क्या आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट माउंटेन्स कहां पाई जाती हैं? और क्या आप ये जानते हो कि इस समय जहां पे कश्मीर वैली है वहां पे हजारों साल पहले एक सी हुआ करता था जिसका नाम था टेथिस सी। आज जे&के की ज्योग्राफी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। वेलकम गाइस, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं दीपक आनंद और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जे&के एग्जाम्स, चाहे वो कोई भी हो, जेके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड इसमें हम लोगों ने पहला टॉपिक जो चूज किया है दैट इज फिजिकल डिवीजन ऑफ जे&के। फिजिकल डिवीजन ऑफ जे&के बहुत क्विकली सब चीजों को समझेंगे सो दैट आपका ज्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो एंड आपको यहां से मैक्सिमम वैल्यू मिल पाए, आपको वो चीजें मिल पाए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। और मैं यहां पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, तो गाइस अगर मैं जे&के की ज्योग्राफी की बात करूं तो पहला सवाल तो ये उठता है कि ज्योग्राफी पढ़ना, व्हाई टू स्टडी द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है जे&के की फिजिकल डिवीजन को पढ़ना? तो देखो गाइस, जे&के पूरे इंडिया में एक ऐसी स्टेट है जहां की ज्योग्राफी बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है। यहां पे आपको सब ट्रॉपिकल प्लेन्स से लेके सेमी आर्कटिक माउंटेन्स मिलेंगी। नाउ व्हाट इज सेमी आर्कटिक माउंटेन्स? वो माउंटेन्स जो कि हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं एंड यहां पे यू विल फाइंड ग्लेशियर्स ऑल्सो, आपको ग्लेशियर्स भी मिलेंगे। एंड व्हाट इज सब ट्रॉपिकल प्लेन्स? जहां पे एक्सट्रीम हीट होती है, जहां पे मॉडरेट विंटर्स होती हैं एंड आपको हमारे जे&के में सब कुछ मिलेगा, गर्मी से लेके सर्दी तक। तो चलिए, और क्या रीजंस हैं आपको ये जानने के कि आपको क्या रीजन है कि फिजिकल डिवीजन जो है वो इंपॉर्टेंट है? देखिएगा, इस आपका अगर मैं सिलेबस बताऊं तो सिलेबस में क्लाइमेट एंड वेदर है, रिवर्स हैं, सॉइल है, क्रॉप्स हैं, फ्लोरा फौना है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो ये सबको समझने के लिए आपकी जो बेस है, बेस इज फिजिकल डिवीजन ऑफ जम्मू कश्मीर। आपको अगर ये पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर का एरिया, वहां की लैंड कैसी दिखती है, सो यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट लर्निंग दीज क्लाइमेट, वेदर, रिवर, लेक, सॉइल टाइप्स एंड क्रॉप्स एटसेट्रा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू देता हूं आपको फिजिकल डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। तो जब मैं ओवरव्यू दे रहा हूं तो उसमें मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मैं अभी नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं, फ्रॉम साउथ से अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो साउथ से स्टार्ट करते हुए हमारे जे&के को 5 रीजन्स में डिवाइड करा हुआ है, 5 रीजन्स में डिवाइड किया, जिसमें पहला रीजन जो आता है दैट इज आउटर प्लेन्स, जो कि ये दिख रहे हैं आपको, आउटर प्लेन्स। देन इसके ऊपर जाऊंगा तो यू विल गेट शिवालिक। देन आप जाओगे ऊपर तो आपको मिलेंगे लेसर हिमालयस। देन यू विल गो अप, आपको मिलेगी कश्मीर वैली। एंड देन यू विल गो अप एंड आपको मिलेंगे ग्रेट हिमालयाज। तो ये डिवीजन है हमारी फिजियोग्राफी की, ये डिवीजन है। चलिए, एक एक करके अब इन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं एंड आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब समझाने की ट्राई करूंगा। तो पहला डिवीजन है आपका द आउटर प्लेन्स। गाइस, आपने द ग्रेट इंडियन प्लेन्स के बारे में सुना होगा, ठीक है? तो वो प्लेन्स की एक्सटेंशन देखिए, ये हमारा पूरा पंजाब का, नीचे दिल्ली का, नीचे थोड़ा सा आपका राजस्थान का एरिया, ये प्लेन एरिया है। दीज आर द पार्ट ऑफ ग्रेट इंडियन प्लेन, यूपी का एरिया, दीज आर द ग्रेट इंडियन प्लेन। और इसी की थोड़ी सी एक्सटेंशन आप मैप में देखो, इसी की एक्सटेंशन, जिसमें मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं, इस एरिया की बात कर रहा हूं जो कि नदी रावी के और चेनाब के बीच में पड़ता है। इसको कहते हैं द आउटर प्लेन्स ऑफ जे&के, इसको बोलते हैं द आउटर प्लेन्स ऑफ। सो दिस इज द साउदर्न मोस्ट रीजन ऑफ जे&के। ये पूरा हमारा जे&के है, ठीक है? ये हमारा जे&के का मैप है। हाउएवर अभी एट करंट आफ्टर 2019 हमारा जे&के का मैप ऐसा नहीं दिखता। अनफॉर्चुनेटली हमारी स्टेट को स्प्लिट कर दिया 2 यूटी में इन 2019। एक यूटी रही है हमारी जम्मू एंड कश्मीर, जो कि यहां से रहेगी, एंड जो दूसरा पार्ट है आपका वो रह गया लद्दाख, तो दैट इज लद्दाख, ठीक है? तो अभी हम आउटर प्लेन्स के बारे में जानेंगे। आउटर प्लेन्स जम्मू के कठुआ, सांबा, अखनूर और जम्मू रीजन, ये जो रीजन्स हैं, ये रीजन जो है एटलीस्ट नगरोटा तक अगर मैं बात करूं, नगरोटा तक अगर आप लोगों ने जम्मू को विजिट किया है तो जम्मू
सिटी से आगे जाते ही आपको नगरोटा का एरिया मिलेगा। तो नगरोटा से आपके माउंटेन स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन जम्मू तक आपको कंप्लीट प्लेन एरिया दिखेगा। दूसरी चीज, यहां पे जो रिवर्स बहती हैं, प्रोमिनेंट रिवर्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? चेनाब, रावी एंड तवी। एंड क्योंकि यहां पे ये 3 रिवर्स हैं, इसी वजह से यहां का जो फर्टिलिटी है सॉइल की, दैट इज वेरी ग्रेट, दैट इज वेरी ग्रेट। और यहां पे जो सॉइल मिलती है दैट इज एलोविल सॉइल। एलोविल सॉइल मिलेगी आपको जस्ट बिकॉज यहां के जो ये तीनों रिवर का बेसिन जो है ये इन एरियाज के आसपास है। चलिए आगे बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट फीचर की, जो कि आपको याद रखना है जम्मू रीजन का, या आप बोलो कि आउटर प्लेन्स का। यहां पे आपको मिलेंगे छोटे छोटे बरसाती नाले। ठीक है, आप देखोगे अगर आप जम्मू से ट्रेवल कर रहे हो दिल्ली की तरफ या पंजाब की तरफ, आपको ब्रिजेस मिलेंगे ना। वो उस ब्रिजेस में आपको लगेगा तो सही कि हाँ वहां पे नदी बह रही है, लेकिन वो सूखी पड़ी होगी। अब उन बरसाती नालों को बोलते हैं खड्ड। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं खड्ड। और ये नाले जो हैं, ये जब भी बारिश आएगी, ये यहाँ पे देयर विल बी एम्पल ऑफ वाटर, ये ओवरफ्लो कर जाते हैं। कई बार यहाँ पे इतना ज्यादा पानी आता है। तो आपको याद रखना है जम्मू में, जम्मू सांबा कठुआ में आपको बरसाती नाले मिलेंगे जिसको खड्ड बोला जाता है। ठीक है, KHAD। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस एरिया को लोकल लैंग्वेज में अंडरवा और बजवत बोला जाता है। अल्टीट्यूड कोई ज्यादा नहीं है, 325 टू 350 मीटर्स का अल्टीट्यूड है। तो आई होप आपको आपका जो आउटर प्लेन्स है ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसमें कोई भी आपको अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलिए गाइस, यहां से थोड़ा और नॉर्थ की तरफ चलते हैं। अभी तक हमने ये वाला एरिया कवर किया, अभी हम थोड़ा और नॉर्थ की तरफ जाएंगे और यहां पे हमको मिल जाएंगे शिवालिक्स। यहां क्या मिल जाएंगे? शिवालिक्स, जो कि आपका 2nd डिवीजन है जम्मू की फिजियोलॉजी का। तो द शिवालिक्स और आउटर हिमालयस, आप ये ग्रीन पोर्शन देख रहे हो इस मैप में, अगर आप ग्रीन पोर्शन को देखो तो ये पूरी रेंज जो है ये शिवालिक्स की है। ठीक है, पाकिस्तान से लेके भूटान तक। ठीक है, नाउ नॉर्दर्न ऑफ आउटर प्लेन के ऊपर वाला एरिया जो है दैट इज शिवालिक, और ये रावी और झेलम के बीच में पड़ता है। ठीक है, सबसे कम हाइट है इनकी। अगर मैं हिमालयस की बात करूं तो दीज आर ऑफ लोएस्ट हाइट, ये लोएस्ट हाइट है आउट ऑफ ऑल द हिमालयस। आउट ऑफ ऑल द हिमालयस इनकी लोएस्ट हाइट है। इनका मेन फीचर क्या है? यहां पे आपको फ्लैट वैलीज मिलेंगी, यहां पे आपको फ्लैट वैलीज मिलेंगी जिसको बोला जाता है डून्स। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं डून्स। और आपका उधमपुर जैसी सिटी या आपकी बसोली जैसी सिटी, इनको ये जो है ये इन्हीं फ्लैट वैलीज में सिचुएटेड हैं। दूसरी एक और चीज मैं बताना भूल गया, इन शिवालिक्स को आप जम्मू हिल्स भी बोल सकते हो, इसको जम्मू हिल्स भी बोला जाता है। ठीक है, यहां की एक इंपॉर्टेंट चीज दैट इज कंडी बेल्ट, दैट इज कंडी बेल्ट। दीज आर व्हाट? कंडी बेल्ट क्या होती है? सेमी माउंटेनियस रीजन। ये वो रीजन है जहां पे बहुत ज्यादा माउंटेन नहीं है, थोड़ा थोड़े माउंटेन्स होंगे, छोटे छोटे माउंटेन्स होंगे, लेकिन वाटर की स्कार्सिटी बहुत ज्यादा होगी। यहां पे वाटर की स्कार्सिटी बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से जितनी भी आपका एग्रीकल्चर है दैट इज बेस्ड ऑन रेनफॉल। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? रेनफॉल। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो अभी के अभी इसको लाइक कर दो, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो साथ साथ कमेंट करते जाओ। मैं ट्राई करूंगा आपके सभी कमेंट्स का आंसर कमेंट बॉक्स में ही देने का, अदरवाइज इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देने का। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो कंडी बेल्ट के बारे में हमने जान लिया। यहाँ की जो मिट्टी है दैट इज क्लेई डेब्रिस बोल्डर्स हैं, एंड अल्टीट्यूड जो है दैट इज 600 टू 1200। तो जैसे हमने देखा था 300 का अल्टीट्यूड था जम्मू प्लेन्स में, ठीक है, लेकिन यहां पे आपका अल्टीट्यूड बढ़ गया, 600 से लेके 1220 हो गया। फेमस लेक मानसर एंड सरुईसर वो भी इसी एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, चलिए इतना समझ में आ गया। अभी तक हमने पढ़ लिया प्लेन्स एंड द शिवालिक्स। थोड़ा और जम्मू कश्मीर की नॉर्थ में चलते हैं एंड हम पहुंच जाएंगे अपनी 3rd डिवीजन में, जिसको बोलते हैं लेसर हिमालयाज या मिडल हिमालयाज। लेसर हिमालयाज या मिडल हिमालयाज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज। ठीक है, ये रेंज जो है यहां से स्टार्ट होगी आपकी रावी से लेके पुंछ तक ये रेंज रहेगी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज, ये पीर पंजाल रेंज भी कही जाती है। ठीक है, या आप इसको
मैं प्रॉपरली पीर पंजाल रेंज नहीं कहेंगे, बट दिस इज डोमिनेटेड बाय पीर पंजाल रेंज, सॉरी फॉर दैट कंफ्यूजन। चलिए, तो यहां की सबसे इंपॉर्टेंट रेंज है पीर पंजाल रेंज। एलिवेशन जो है वो इंक्रीज कर जाता है यहां पे पहुंचते पहुंचते। आपका 300 का ऑल्टीट्यूड था प्लेन्स पे, 600 से लेके 1200 था आपका शिवालिक्स में, एंड देन बढ़ के 3600 से 4600 हो जाता है आपका पीर पंजाल रेंज में। पीर पंजाल रेंज में इतना हो जाता है। यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पे आपको डीप वैलीज मिलेंगी, यहाँ आपको डीप वैलीज मिलेंगी एंड डेंस घने जंगल मिलेंगे, ठीक है, घने जंगल मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट श्राइन यहाँ का, जो कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पे हमारे मिडिल हिमालयाज में वैष्णो देवी श्राइन है, जो किस माउंटेन पे है, जिस माउंटेन का नाम है त्रिकुटा माउंटेन, जिसका नाम है त्रिकुटा माउंटेन या त्रिकुटा हिल्स भी इसको बोला जाता है, ठीक है। जियोलॉजी की बात करूं तो यहाँ सैंडस्टोन या शेल और लाइमस्टोन। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूलिए शिवालिक रेंज के बारे में। शिवालिक रेंज की जो माउंटेन का स्ट्रक्चर है, बिकॉज दीज आर द यंगेस्ट माउंटेन्स, क्योंकि ये यंगेस्ट माउंटेन है पूरे वर्ल्ड की, तो दीज आर नॉट स्टेबल, दीज आर नॉट स्टेबल। और स्टेबल क्यों नहीं है, बिकॉज ये पेबल्स से बनी है, ये ज़्यादा मतलब फिक्स्ड नहीं है यहाँ पे, इसी वजह से बार बार आपको लैंड स्लाइड्स देखने के लिए मिलेंगे। तो जब भी आप कभी जम्मू से कश्मीर की तरफ ट्रैवल कर रहे हो और अगर आप उधमपुर के एरिया में हो या बनिहाल से पहले पहले हो, तो उस एरिया में आपको बहुत सारे लैंडस्लाइड्स मिलेंगे। और ऐसा क्यों है, बिकॉज दीज आर द यंगेस्ट माउंटेन्स और दीज आर नॉट स्टेबल एट ऑल, दीज आर नॉट स्टेबल एट ऑल। चलिए आगे थोड़ा और नॉर्थ की तरफ जाएंगे, और नॉर्थ। अभी तक हम कहाँ चले गए, अभी हमने क्या देख लिया, प्लेन्स देख लिए, हमने आउटर हिमालयाज देख लिए, देन वी वेंट टू मिडल हिमालयाज, पीर पंजाल। अभी हम अपनी 4th डिवीजन में जा रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हमारा जे का हार्ट, दैट इज कश्मीर वैली। इस रीजन का हार्ट इज कश्मीर वैली, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। अभी इसमें अगर बात करूं, दिस इज द ओवल शेप्ड बेसिन, ये ओवल शेप्ड बेसिन है, ठीक है। ओवल शेप मींस इस तरह की शेप है, ओवल शेप है। एंड दीज आर इनकी एलिवेशन की अगर बात करूं तो एलिवेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, 1800 तक की इनकी एलिवेशन है, 1850 मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, 1850 मीटर की इनकी एलिवेशन है। दीज आर बिटवीन पीर पंजाल रेंज, ये पीर पंजाल रेंज आपकी ये वाली रही, एंड द ग्रेट हिमालयाज, और इसके बीच में पड़ता है। तो ये एरिया जो आपका पड़ गया, दिस एरिया इज द कश्मीर एरिया, ठीक है। अगर आप मैप को देख पा रहे हो तो दिस एरिया इज कश्मीर एरिया, ठीक है। आगे यहाँ की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, जे के जितने भी एग्जाम, JK SSB के एग्जाम हुए हैं उसमें पूछा गया है कार्यवास के बारे में। तो अगर आपको मैं मैप पे दिखाऊं थोड़ा जूम करके, तो ये आई एम सॉरी पिक्चर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है ये, बट चलिए। तो दीज आर द कार्यवास, ये एरिया। व्हाट आर कार्यवास, कार्यवास क्या होता है, पुरानी झीलें जो सूख गई होती है, उनके डिपॉजिट से बनने वाले प्लेट्यूज, ठीक है। पुरानी झीलों से के डिपॉजिट से जो प्लेट्यूज बनते हैं उसको आप कार्यवास बोलते हैं। और इनकी स्पेशलिटी क्या है, ठीक है, प्लेट्यू लाइक लेक डिपॉजिट लिखा है यहाँ पे। और इनकी स्पेशलिटी पूरे वर्ल्ड में यही है कि ये सेफ्रॉन की कल्टीवेशन के काम आते हैं। दीज लैंड्स आर वेरी रिच और वेरी वेरी फेमस फॉर ग्रोइंग सेफ्रॉन, जिसको आप केसर बोलते हो, ठीक है। देन साइड वैली, जिसके साथ साथ और भी छोटी वैलीज हैं, जिसको लोलाब वैली बोलते हो, लिद्दर वैली बोलते हो या सिंध वैली बोलते हो, ठीक है। तो गाइस ये था आपका जम्मू एंड कश्मीर का 4th डिवीजन, दैट इज कश्मीर वैली, ठीक है। आई होप आपको इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कार्यवास, इसको याद रखना, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयाज के बीच में पड़ती है। तो मैंने आपको ये दिखाया, ये आपकी पीर पंजाल रेंज है एंड ये आपके ग्रेट हिमालयास हैं। तो इसके बीच का जो एरिया, दिस इज कॉल्ड कश्मीर एरिया, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा और हम ऊपर की तरफ जाएंगे, थोड़ा ऊपर और जाएंगे और हम पहुंच जाएंगे हिमाद्री। नाउ व्हाट इज हिमाद्री, हिमाद्री इज द अदर नेम ऑफ ग्रेट हिमालयाज। हिमालयाज की जो सबसे ऊंची रेंजेस हैं आपको यहां पे मिलेंगी, हिमाद्री इसका दूसरा नाम है। नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ कश्मीर वैली, जैसा कि आपको मैंने ये बताया, आपकी ये कश्मीर वैली थी, तो कश्मीर वैली के नॉर्थ में एंड ईस्ट में आपको क्या मिलेगा, ग्रेट हिमालय। ये जो एरिया आपका ये ग्रेट हिमालयाज का एरिया है, दिस वन इज द एरिया ऑफ ग्रेट हिमालयाज, ठीक है। तो ऑलवेज स्नो कैप्ड, ये हमेशा ही स्नो कैप्ड रहते हैं। यहां पे आपको ग्लेशियर्स मिलेंगे एंड एक बहुत ही फेमस रेंज मिलेगी जिसको ज़ंस्कार रेंज बोलते हैं, जो कि कश्मीर को सेपरेट करती है लद्दाख से,
ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आए कि विच रेंज सेपरेट्स कश्मीर फ्रॉम लद्दाख, तो दैट इज जंस्कार रेंज, ये रेंज रही, ठीक है, ये वाली रेंज, ये कश्मीर को सेपरेट करती है किससे, लद्दाख से, तो दिस इज द लद्दाख एरिया, ठीक है। उसके आगे काराकोरम रेंज आ जाती है। चलिए तो ये स्नो कैप्ड रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, इस रेंज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिए मानसून आता है यहाँ से, ठीक है, हमारे सी वाले एरिया से मानसून आ रहा होता है एंड मानसून को रोकती है ये एंड वापस भेजती है। ये मानसून को सेंट्रल एशिया के ड्राई मौसम में जाने से रोकती है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस ग्रेट हिमालयाज। ये क्लाइमेटिक डिवाइड क्रिएट करती है इंडिया के मानसून को सेंट्रल एशिया से। तो हमारा जो इसीलिए सेंट्रल एशिया जो गर्म है, थोड़ा हॉट एरिया में पड़ता है, बिकॉज वहाँ पे ये माउंटेन जो है क्लाइमेटिक डिवाइड का रोल प्ले करती है, ठीक है। चलिए हाईएस्ट पीक की बात करूं तो नून पीक यहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक है, दैट इज 7135 मीटर्स, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको शॉर्ट में हर एक चीज समझ में आई होगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बहुत सारी हमने इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करी है। अभी जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा आउटर हिमालयाज के बारे में। आउटर हिमालयाज क्या है, दीज आर जम्मू, सांबा, अखनूर, कठुआ एरियाज। यहाँ की जो सॉइल है दैट इज एलोवियल सॉइल, इसको अंदरवा और बजवत भी बोलते हैं। यहाँ की फेमस फीचर क्या है, खड्ड, जो मैंने आपको बताया, ये बरसाती नाले हैं जहाँ पे जब बारिश आती है तो ये पानी से भर जाते हैं। देन शिवालिक्स के बारे में आपको बताया मैंने। शिवालिक्स क्या है, यहाँ पे प्लेन वैलीज हैं एंड उधमपुर डून्स यहाँ फॉर्म करते हैं। देन वी हैव कंडी बेल्ट हियर। कंडी बेल्ट मैंने क्या बताया, ये वो एरिया है जहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी होती है एंड माउंटेन्स जो हैं वो थोड़े से कम हाइट के होते हैं, ठीक है। देन वी हैव लेसर हिमालयाज, पीर पंजाल, त्रिकुटा। लेसर हिमालयाज की फेमस रेंज क्या है, पीर पंजाल रेंज एंड त्रिकुटा हिल्स, जहाँ पे वैष्णो देवी हमारी श्राइन है, ठीक है। देन वी हैव कश्मीर वैली। कश्मीर वैली की फेमस जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कारेवास और झेलम रिवर। ओके, मैं आपको ये बताना भूल गया कि कश्मीर में झेलम रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज वाटर ड्रेन करती हैं। देन वी हैव ग्रेट हिमालयाज जिसकी जंस्कार रेंज एंड नून पीक। तो दिस वॉज ऑल अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ इंडिया। अभी जल्दी से आपको एक क्विक टेस्ट ले लेते हैं। ये आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आपको ये भी बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर की आपको सबसे ब्यूटीफुल प्लेस कौन सी लगती है। आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिवर्स एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। रिवर्स और लेक्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ जो मैंने प्रिपेयर करी है आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको चैनल की डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा या द कॉम्पिटिटिव क्लासेस सर्च कीजिए, आपको वहां मिल जाएगा। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं।